3 नवंबर को आपकी फेवरेट कंपनी माइक्रोमैक्स कुछ स्मार्टफोन्स इंडिया मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाली है। आप लोग स्मार्टफोन तो ले लोगे, लेकिन उसके बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी। आपके पुराने स्मार्टफोन से आपके नए स्मार्टफोन के अंदर डेटा ट्रांसफर करने वाली प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम बताऊं जिसके थ्रू आप सारा का सारा पुराने स्मार्टफोन का डेटा अपने न्यू स्मार्टफोन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, सिर्फ मिनटों के अंदर, सिर्फ कुछ क्लिक्स के अंदर अगर आप सारा का सारा डेटा ट्रांसफर कर दो, तो सोचिए आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही क्विक और मिनटों के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको ओपन करने पड़ेगा वंडरशेयर का डॉक्टर फोन वेबसाइट। यहां पे आपको अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर मोर इंटरेस्टेड हैं डेटा ट्रांसफर वाले सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहां पे हम लोग अगर इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे हमारे पास में वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहां पे डॉक्टर फोन का फोन ट्रांसफर सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। अभी ये जो सॉफ्टवेयर है, यहां पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे आप चाहे वो कॉन्टेक्ट्स हो, एसएमएस हो, फोटोज हो, वीडियोज हो, म्यूजिक्स हो, और भी बहुत तरीके की जो आइटम्स है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने पुराने स्मार्टफोन से नए स्मार्टफोन के अंदर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स को सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास में किसी भी ब्रांड का अगर स्मार्टफोन है तो वो इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा और आप डेटा ट्रांसफर बहुत ही ईजी तरीके से कर पाओगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको और भी बहुत ही डीप सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास में अगर iOS है तो आप iOS से एंड्रॉइड में ट्रांसफर कर सकते हो, iOS टू iOS ट्रांसफर कर सकते हो, एंड्रॉइड टू iOS ट्रांसफर कर सकते हो, और साथ में एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों, यहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने पुराने स्मार्टफोन से नए स्मार्टफोन के अंदर डेटा ट्रांसफर करने में। दोस्तों, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है और एक स्मार्टफोन को मैनेज करने के लिए जितनी भी चीज़ों की जरूरत होती है सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि स्क्रीन को अनलॉक करना है तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके स्क्रीन को अनलॉक किया जा सकता है। सिस्टम को रिपेयर करना है तो यहाँ से हो सकता है, फोन की बैकअप करना है तो वहाँ पे हो सकता है, डेटा को ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे हो सकता है, वर्चुअल लोकेशन पता करनी है तो यहाँ से हो सकती है, और भी बहुत सारे फीचर्स अभी आ रहे हैं दोस्तों, तो उसका वेट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग फोन ट्रांसफर सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पुराने स्मार्टफोन से नए स्मार्टफोन के अंदर डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। दोस्तों, जब तक सॉफ्टवेयर ओपन होता है मैं आपको नए वाले स्मार्टफोन दिखा देता हूं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पूरा का पूरा एम्प्टी है, इनफैक्ट मैसेज भी पूरा का पूरा एम्प्टी है। हम लोग सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसफर करके दिखाएंगे। तो चलिए, सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना पड़ेगा। ये चीज सबसे पहले कंपलसरी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, आपको सबसे पहले पुराना स्मार्टफोन है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पुराने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये परमिशन मांगेगा, ओके करना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ट्रांसफर फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ट्रांसफर फाइल को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि यस, ये कनेक्ट हो रहा है, 99% कनेक्ट हो चुका है। सो दोस्तों, चीजें लोड हो रही है, पुराना स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप अपने न्यू स्मार्टफोन को कनेक्ट करना है। यहाँ पे भी यूएसबी डिबगिंग को ऑन करके रखना पड़ेगा, वो चीज कंपलसरी, उस चीज का ध्यान रखिएगा, वरना आपका जो सॉफ्टवेयर है ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मुझसे अलाउ यूएसबी डिबगिंग के लिए परमिशन मांगी है, मैंने इसको अलाउ कर दिया है। कनेक्ट हो चुका है, वाओ, काफी जल्दी कनेक्ट हो गया नहीं। और अब हम चीजें ट्रांसफर करके देखते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स में सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके। इसके अलावा हम लोग सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल लॉग्स भी कर लें, चलिए कर लेते हैं, ओके। एप्लीकेशन, फोन, म्यूजिक, आप जो भी चीज़ें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है। चलिए, फोटोज़ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर चुके हैं। आप लोग चाहो तो सारी की सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो और अब हम लोग जो है ट्रांसफ़र करने लगते हैं। तो ट्रांसफ़र हो रहा है दोस्तों, यस, कॉन्टैक्ट्स ट्रांसफर होंगे, टेक्स्ट मैसेजेस ट्रांसफर होगा, कॉल लॉग्स ट्रांसफर होंगे, और हमने कुछ हजार से ऊपर फोटो सिलेक्ट किए तो वो भी ट्रांसफर होंगे। दोस्तों, कॉन्टैक्ट्स ट्रांसफर हो रहे हैं और जो कॉन्टैक्ट्स मेरे स्मार्टफोन के अंदर नेम थे वो सारे के सारे नेम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए वेट करते हैं। इसके बाद में आई गेस कॉल हिस्ट्री ट्रांसफर होगी और उसके बाद में कुछ एसएमएसेस भी ट्रांसफर होंगे, और उसके बाद में जो फोटोज है, 1000 से ऊपर फोटोज है, वो भी ट्रांसफर होगी। तो चलिए वेट करते हैं कितना टाइम लगता है, लेट्स वेट एंड वॉच। दोस्तों, कॉन्टैक्ट्स ट्रांसफर हो चुके हैं और अब फोटोज ट्रांसफर हो रहे हैं।
3 मिनट्स हुआ है और सारी की सारी फोटोज ट्रांसफर होने लग रही है। 1000 से ऊपर फोटोज है। लेट्स वेट एंड वॉच कितना टाइम लगता है। ये सारी की सारी जो फोटोज है वो हाई रेजोल्यूशन की फोटोज है दोस्तों, तो इसमें टाइम लग सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। वेल दोस्तों 98% डेटा ट्रांसफर हो चुका है और कुछ ही सेकंड के अंदर डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। और ये लीजिए 100% डेटा ट्रांसफर हो चुका है। करीबन 1000 से ऊपर की फोटोज ट्रांसफर हो चुके हैं। और एक बढ़िया काम ये रखा कि एक भी फाइल ट्रांसफर होने में फेल नहीं हुई। सारी की सारी जो फाइलें हैं वो ट्रांसफर हो चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीजें ट्रांसफर हुई है। तो कॉन्टेक्ट्स ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, यस, सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे मैसेजेस भी हमने ट्रांसफर किया था, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मैसेजेस। ओके, तो दोस्तों यस, यहाँ पे मैसेजेस भी ट्रांसफर हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। हमने फोटोज भी ट्रांसफर करवाया था, तो गैलरी ओपन करते हैं और यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो, यस, फोटोज भी आ चुके हैं दोस्तों। 1000 से ऊपर, आई गेस 1300 कुछ फोटोज थे, हाई रेजोल्यूशन फोटोज थे, वो ट्रांसफर हो चुके हैं। और इनफैक्ट ये सारा का सारा ट्रांसफर होने में 6 मिनट लगा है। यस, ओनली 6 मिनट में सारा की सारी चीजें जो है, वीडियोस को छोड़ के सारी की सारी चीजें हैं वो इस स्मार्टफोन के अंदर, नए वाले स्मार्टफोन के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। और मेन जो हाईलाइट है इस सॉफ्टवेयर की दोस्तों, कि ये सॉफ्टवेयर काफी इजी लगा मुझे। यानी कि आपको क्या करना है, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपको अपने दोनों स्मार्टफोन के अंदर यूएसबी डीबगिंग को ऑन करना है, पुराने स्मार्टफोन को पहले अटैच करना है, नए वाले स्मार्टफोन को बाद में अटैच करना है, क्लिक्स करना है और आराम से वेट करना है। आपका सारा का सारा डेटा आपके नए स्मार्टफोन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। पर लास्टली एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। अगर आपने Huawei का Mate 40 या Mate 40 Pro स्मार्टफोन परचेज किया है, तो उसके अंदर भी डेटा ट्रांसफर आप बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। wondershare.com की वेबसाइट पे इसका एक डेडिकेटेड पेज दिया रखा है, जहां पे आपको कंप्लीट गाइड दे रखी है किस तरीके से Huawei का डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपके पास में विंडोज है तो आप यहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैक है तो यहां से कर लीजिएगा। और यहां पे कंप्लीट गाइड दे रखा है। अगर आपको कुछ भी ट्रांसफर करना है, चाहे आपका व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर करना है या फिर और फाइल्स डेटा ट्रांसफर करनी है या फिर कॉन्टैक्ट्स ट्रांसफर करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे A to Z डिटेल प्रोवाइड की है। इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो भी प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो है आई गेस यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आपको सिर्फ अटैच करना है अपने दोनों ही स्मार्टफोन को और सीधा सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है और सारा का सारा जो डेटा है आपको पुराने स्मार्टफोन से नए स्मार्टफोन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। और भी आपको सारी चीज़ें अगर पता करनी है तो इस वेबसाइट पे, इस पेज पे अवेलेबल है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। हाउ टू ट्रांसफर Huawei फोन डेटा इन 1 क्लिक। एक क्लिक पे आप ट्रांसफर कर सकते हो और इनफैक्ट आप क्लोन भी कर सकते हो। यस, यहाँ पे बैकअप लेना चाहते हो तो वो चीज़ें भी अवेलेबल है। किस तरीके से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो दोनों ही स्मार्टफोन के डेटा को Huawei के फ़ोन क्लोन ऐप के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करने में नॉर्मली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप सिंगल क्लिक से आप सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। वेल, ये फ्री नहीं है, इसके भी चार्जेस है, तो प्राइसिंग में जाके आप ये सारी चार्जेस जो है वो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वहां पे जाके आप डाउनलोड करके टेस्ट भी कर सकते हो। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आप लोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक दिखू जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।